दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आज आप सभी को महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 720 है। उनमें से दो संख्याएं 36 तथा 48 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम तथा पहली संख्या ज्ञात होने पर दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना सीखा है। इस वीडियो में तीन संख्याएं हैं, तो यहाँ पर तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है 12। तो दो संख्याएं ज्ञात हैं, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो मान लेते हैं। माना तीसरी संख्या बराबर 12x, संख्या बराबर 12x। 12x हमने इसलिए माना है क्योंकि वो जो तीसरी संख्या होगी वो 12 की गुणांक होगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारी संख्या मालूम हो जाए। अब x का मान कैसे निकालते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया दो संख्याएं 36 तथा 48 हैं और उनका यहाँ लघुत्तम समापवर्त दिया है 720। तो यहाँ हम लिखेंगे 36 48 और 12x, तीसरी संख्या हमने माना है। इनका लघुत्तम समापवर्त बराबर 720 दिया गया है यहाँ पर, तो हम 720 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है। तो दी गई संख्या, अब यहाँ पर हम 36 48 और 12x, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144। यहाँ आ जाएगा 144, तीनों का ले लेंगे 144x बराबर 720 कर देंगे हम। अब यहाँ पर x का मान हम निकाल लेंगे 720 बटे 144, और जब इसको काटेंगे तो 5 आएगा, 14 25 70, 5, तो यहाँ पर आया 5। तो हमने तीसरी संख्या x माना है, तो अतः तीसरी संख्या बराबर 12x बराबर 12 गुणे 5 बराबर 60। तो इस तरीके से हम अगर तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त दिया गया, उनमें से दो संख्याएं ज्ञात हैं, तीसरी संख्या ज्ञात करते। यहाँ पर हमने 144 इसलिए लिया है कि 144 36 48 और 12 का एलसीएम होगा। और यहाँ x है तो यहाँ x हमने ले लिया है, तो इसी को हम इसके एलसीएम के बराबर कर दिया, x का मान ज्ञात कर लिया। आशा करता हूँ कि ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 और 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। यहाँ पर म सा का मतलब महत्तम समापवर्तक और ल सा का मतलब लघुत्तम समापवर्त है। ये इसको अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर अगर म सा निकालना हो, महत्तम समापवर्तक, ये चीज ध्यान देना है। तो अगर संख्याएं गुणनखंड के रूप में दी गई हैं और उनका महत्तम समापवर्तक निकालने को कहे, तो हम इन गुणनखंडों में से जो गुणनखंड दोनों में कॉमन रहते हैं उन्हीं को ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 5 है, 7 9 11 13, तो इसमें 11 13 9 दोनों में है। यहाँ 9 11 13 9 11 13, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो यही इनका गुणनखंड, यही जो 9 गुणे 11 गुणे 13, 9 गुणे 11 गुणे 13, तो 9 11 13 9 11 13, यही इनका महत्तम समापवर्तक होगा। आशा करता हूं कि ऐसे सवालों को आप सभी ऐसे निकाल सकते हैं। अब लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्त में जो कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं, बाकी जो नहीं रहता है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 भी लिख लेंगे हम, 5 गुणे 7 नहीं है 7 भी लिख लेंगे। इसके बाद जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे ही, गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ ध्यान देना है, कॉमन वाले को एक ही बार में लिखते हैं। अब यहाँ पर 17 नहीं है तो गुणे 17 भी कर देंगे।
तो इस तरीके से लघुत्तम समापवर्त अगर संख्याएं गुणनखंड के रूप में दी गई हैं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि अब आप सभी अगर गुणनखंड के रूप में संख्याएं दी गई हैं उनका म स और ल स ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। दो संख्याओं का योग दिया गया है 150 है और उनका महत्तम समापवर्तक 25 दिया गया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 25 उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, तो मान लेंगे कि वे दोनों संख्याएं 25A और 25B हैं। ध्यान देना है, मानेंगे माना। यहाँ महत्तम समापवर्तक अगर दिया गया तो इस तरीके से मानते हैं, माना संख्याएं 25A और 25B हैं और 25B हैं। अब हम AB का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये संख्याएं हमारे मालूम हो जाएंगी। अब इनका योग दिया गया है 150, यहाँ हम लिखेंगे 25A धन 25B, 25B ये 5 है बराबर 150। अब यहाँ पर हम 25 से भाग दे देंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस B बराबर 25 छक्का 150 6। अब ऐसी दो संख्याओं के जोड़े जिनका योग 6 हो तो वे संख्याएं हो सकती हैं 1 5 2 4 2 4 6, फिर इसके बाद अगली 3 3 हो सकता है, 1 2 3 फिर 4 5। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी संख्याएं हम लेंगे, इन जोड़ों में से किसको लेंगे। तो यहाँ पर हम उस जोड़े को लेते हैं जो कि जिसका जो कि युग्म अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 1 और 5 ही सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए हम 1 और 5 को लेंगे। और 2 4 ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, 3 3 भी नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं यानी जो 1 के अलावा भी कट जाती हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, ये दोनों 3 से कट जाएंगी, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इस जोड़े में से हम 1 और 5 को ले लेंगे। तो यहाँ पर A बराबर 1 और B बराबर हमारा 5 आ गया। तो अब संख्याएं हम लिख लेंगे। पहली संख्या बराबर हमारी हो जाएगी 25 और दूसरी संख्या, यहाँ दूसरी संख्या लिख लेंगे। दूसरी संख्या ये हमारी आ जाएगी 25 पंचे 125, 25 गुणे 5 यहाँ पर 125 हो जाएगा 125। तो इस तरीके से हम अगर दो संख्याओं का योग दिया गया हो या अंतर दिया गया हो और उनका महत्तम समापवर्तक दिया गया हो तो हम उनका मान निकाल सकते हैं आसानी से। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। 3/4 5/6 था 5/8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अगर कोई भिन्न दी गई है, कई भिन्न दी गई हैं, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जो चीज ज्ञात करना है यहाँ ध्यान देना है, तो उसके अंश का हम वह चीज ज्ञात करेंगे और हर का उसका उल्टा। महत्तम दिया गया है तो अंश का महत्तम, हर का लघुत्तम ज्ञात करेंगे, और लघुत्तम ज्ञात करना है तो अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इनका महत्तम समापवर्तक जो होगा, तो यहाँ अंश का अंश यानी म स यहाँ पर होगा, इन भिन्नों का म स बराबर इनके अंशों का म स महत्तम समापवर्तक बटे इनके हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो अंश का 3 5 और 5 है, तो 3 5 5 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा और 4 6 8 दिया गया है। तो 4 6 8 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो 24 होगा। यहाँ पर हम 24 लिख लेंगे, तो 1/24 यही हमारा आंसर होगा। तो ये 4 6 8 का लघुत्तम समापवर्त आप सभी आशा करता हूँ कि निकालना जानते होंगे, तो 1/24 इनका होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा अगला सवाल। इसमें ये भिन्नें दी गई हैं जो इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, तो हमने बताया जो चीज ज्ञात करना हो उसके अंश का वही चीज ज्ञात करेंगे और हर का दूसरा चीज। तो यहाँ पर 4 4 6 12 का लघुत्तम समापवर्त बटे
7, 35, 21 का महत्तम समापवर्त, 7, 35, 21 का महत्तम समापवर्तक। तो 4, 6, 12 का लघुत्तम समापवर्त 12 होगा, क्योंकि 12 छोटी छोटी संख्या जो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। और 7, 35 और 21 का महत्तम समापवर्तक 7 होगा, कि 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों कटेंगे। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट देती है। लघुत्तम समापवर्त वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है। यहाँ पर देखिए, हम 4, 6, 12 इनका अगर हमें लघुत्तम निकालना हो तो इस तरीके से हम, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना हो तो 4, 6, 12 लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3, 2 तिहाई 6। अब 3 से इसको काटेंगे, 1, 3 एकम 3, 3 एकम, तब तक काटते हैं जब तक कि यहाँ 1, 1, 1 नीचे नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। तो इस तरीके से 12 आ गया हमारा। और महत्तम समापवर्तक जो निकालेंगे, 7, 35 का पहले निकालेंगे, 7, 35 का 7 होगा, और फिर 21 और 7 का निकालेंगे जो 7 ही आएगा। भाग विधि से इसको भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।